हेलो दोस्तों, आप लोगों को आज फिजिक्स के वीवीआई ऑब्जेक्टिव तो कल करवाएंगे, आज सब्जेक्टिव करवा रहे हैं। तो देखना है यहाँ पे फिजिक्स का सब्जेक्टिव लेकर के आए हैं। तो सब प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, जितना भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को आज करेंगे। लमसम 15 क्वेश्चन होगा, तो ध्यानपूर्वक अपना कॉपी में नोट करना। चलो स्टार्ट करते हैं बगैर देर किए हुए। पहला नंबर है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिबाधा, प्रतिघात एवं प्रतिबाधा क्या है। प्रतिघात और प्रतिबाधा दोनों समझो प्रतिरोध का ही काम करता है। तो यहाँ पर देख, प्रतिघात क्या है तो बोलता है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एल परिपथ एवं सी परिपथ के प्रतिरोधों को ही प्रतिघात कहा जाता है। तो एल और परिपथ हो या सी परिपथ के प्रतिरोधों को ही प्रतिघात बोलते हैं। आगे प्रतिबाधा क्या चीज है तो प्रतिबाधा प्रतिवर्ती धारा परिपथ में एल और परिपथ और सी आर परिपथ और एल सी आर परिपथ के प्रतिरोधों को ही प्रतिबाधा कहते। इसमें एल आर और सी आर और एल सी आर परिपथ तीनों हो। समझते हैं, एल से प्रेरकत्व हुआ और आर से प्रतिरोध हुआ और सी से कंडेंसर हुआ। ये तीनों प्रेरकत्व और किसी ऐसी परिपथ में प्रेरकत्व और प्रतिरोध और कंडेंसर यानी संचक जोड़ देगा तो उसी को प्रतिबाधा कहते हैं। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट 17 नंबर, संधारित्र की धारिता से आप क्या समझते हैं। संधारित्र तो संधारित्र एक ऐसे युक्ति है जो बहुत कम जगह में बहुत अत्यधिक आवेश की मात्रा और बहुत ऊर्जा को संचित रखता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊर्जा को संचित रखने वाला को संधारित्र बोलते हैं, यानी धारिता। यहाँ पे ये पूछा जाएगा धारिता का ऐसा मात्रक क्या है तो फैराडे होता है। धारिता का ऐसा मात्रक फैराडे होता है। तो बहुत सारा ऊर्जा को स्टोर रखने वाला संधारित्र होता है। आगे चलते हैं, किरचॉफ। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है बोलता है, इस नियम के अनुसार किसी बिंदु या संधि पर आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं का योग के बराबर होता है। ये कहना ये चाहता है कि इस प्रकार से करंट है, जितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है या जितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये दोनों आपस में कुछ होता है इक्वल, मतलब जाने वाला इलेक्ट्रॉन और आने वाला इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में बराबर होता है। इसी प्रकार से धारा I1 और I2 है जो अंदर की ओर जा रहा है, बाकी सब बाहर की ओर निकल रहा है, इसीलिए बराबर हुआ। ये किरचॉफ का प्रथम नियम। आगे चलते हैं, दूसरा नियम क्या कहता है तो कहता है सर्किट के प्रत्येक बिंदु पर वोल्टेज की कमी दक्षिणावर्त या वामावर्त दिशा में चलती है तो बंद लूप में कुल वोल्टेज की कमी शून्य हो जाता है, मतलब कुल वोल्टेज का वैल्यू शून्य हो जाएगा तो द्वितीय होगा। किरचॉफ का द्वितीय। दोनों क्वेश्चन एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो ये दोनों को क्लियर रखना। आगे चलते हैं, लेजर प्रकाश के गुण एवं उपयोग को लिखे। लेजर प्रकाश के गुण एवं उपयोग को, तो गुण इसका लेजर प्रकाश एक वर्णिक होता, मतलब एक कलर का होता, या अति कलाबद्ध संबंध होता, या अति दिशात्मक होता है। तो इस प्रकार से इसका उपयोग है हीरे में छोटे छिद्र करने में, चिकित्सक विज्ञान में मतलब शरीर के अंदर देखने में। ट्रांसफार्मर के बारे में आते हैं। ट्रांसफार्मर क्या है तो ट्रांसफार्मर क्या, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से उच्च धारा की निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न धारा की उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में तथा निम्न धारा की उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज का
उच्च धारा के निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में परिवर्तित करता है। आओ इतना सारा पॉइंट। तो यहाँ पर देखना, जो ट्रांसफार्मर के काम होता है कि अगर वोल्टेज उच्च है तो उसे निम्न कर देना, या निम्न है तो उसे उच्च कर देना। ये ट्रांसफार्मर का गुण होता है। आगे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन, सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? तो बोलता है सूर्य उदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन नीले रंग से कम होता है। इसीलिए जैसे मान लीजिए यहाँ से 7 रंग है तो हमारी आँख पर जो रंग सबसे आगे आएगा वही ना दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पे मान लिया जाए कि हमारा आँख पे रेड कलर सबसे पहले पहुँचता है, तो सबसे पहले कौन दिखेगा? रेड दिखेगा, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में अंतर क्या है? नाभिकीय संलयन में ज़्यादा ऊर्जा होता है कि नाभिकीय विखंडन में ज़्यादा ऊर्जा होता है? तो इसमें बोला जाएगा नाभिकीय संलयन में ज़्यादा ऊर्जा होता है नाभिकीय विखंडन के अपेक्षा। यहाँ पर ये भी पूछा जाएगा, हाइड्रोजन जो बम होता है नाभिकीय संलयन को अच्छी करता है तो बहुत सारा ऊर्जा को एकत्रित करता है। नाभिकीय विखंडन क्या अच्छी करता है? बहुत सारा ऊर्जा को डिस्ट्रीब्यूट यानी छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो नाभिकीय संलयन, और परमाणु बम है जो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे कार्य करता है। इसके अंतर में आते नाभिकीय संलयन करता 2 हल्के नाभिक को जोड़कर एक बड़े नाभिक बनाने की प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते। नाभिकीय विखंडन तो एक बड़े नाभिक को हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। आगे चलते हैं। अगला है पी टाइप और एन टाइप में अंतर, यानी पी टाइप और एन टाइप में अंतर देखने का प्रयास करेंगे। यानी पी टाइप एन टाइप में अंतर क्या चीज़ है? तो पी टाइप होल्स होता है और एन टाइप इलेक्ट्रॉन्स होता है। पी टाइप होल्स होता है और एन टाइप इलेक्ट्रॉन्स होता है। होल्स किसको बोलते हैं? तो ये देखो, किसी नाभिक के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स होता है, वो इलेक्ट्रॉन इस जगह से हटा करके दूसरी जगह ले जाना, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, इसी को होल्स कहते हैं। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे बोला जाता है इसमें नए अर्धचालक के साथ त्रिसंयोजिक ट्राइवैलेंट अशुद्धियाँ मिलाया जाता है। इसमें पेंटावैलेंट अशुद्धियाँ मिलाई जाती है जिसको पंच संयोजित बोलते हैं। कहता है इसमें बहुसंख्यक वाहक छिद्र होता है। छिद्र के मतलब होल्स प्लस, और इसमें बहुसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉन्स यानी माइनस नेगेटिव। ई पी से पॉजिटिव और एन से नेगेटिव याद रखना। अगला पॉइंट है कि इसमें अल्पसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉन मतलब कम इलेक्ट्रॉन होगा, ज़्यादा प्लस वाला प्रोटॉन होगा। इसमें कम इलेक्ट्रॉन होगा, कम इसमें प्रोटॉन होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, इसलिए छिद्र वाहक अल्प होता है मतलब कम होता है। आगे चलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर क्या है? तो ये वाला क्वेश्चन को देखना। तो आते हैं सबसे फर्स्ट, प्रत्यावर्ती धारा का परिमाण और दिशा समय के साथ बदलता रहता है, दिश धारा को नहीं बदलता है। प्रत्यावर्ती धारा का मान उत्पादन वितरण सस्ता होता है, ये है जो बड़ी महंगा होता है, इसीलिए इसका महंगा चीज़ का कम यूज करता है, सस्ता चीज़ का ज़्यादा यूज करता है। आगे चलते हैं। अगला एक और है, प्रत्यावर्ती धारा का मशीन मजबूत होता है और इसका कमजोर होता है। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन देखो पूछा गया है आगे, व्यतिकरण विवर्तन में अंतर बतावे।
व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर बतावे। ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर। आगे चलते हैं। व्यतिकरण का निर्माण तरंग के अध्यारोपण के कारण होता है, विवर्तन के निर्माण इकाइयों के अध्यारोपण के कारण होता है। अगला पॉइंट है कि इसकी संख्या अनंत होती है, इसकी संख्या 3 या 4 होता है। इसमें ब्राइट बिंदुओं की तीव्रता समान होती है, इसमें ब्राइट बिंदुओं की तीव्रता समान नहीं होती है। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट रह गया परिपथन त्रुटि कैसे कम किया जाता है। तो रंगीन परिपथन को 2 समतल उत्तल लेंस का उपयोग करके कम किया जा सकता है। 2010 में पूछा गया। आगे चलते हैं। किरचॉफ के द्वितीय नियम अभी पिछले बार करवाए हैं। किरचॉफ के द्वितीय नियम तो अभी भी एक क्वेश्चन है। इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में प्रवाहित होने वाली धाराओं तथा प्रतिरोधों के गुणनफल का योग होता है, योग तथा परिपथ में जुड़े विद्युतवाहक बल योग के बराबर होता है। तो इसी प्रकार से हम लोग लमसम 15 प्लस क्वेश्चन कर चुके। इसी प्रकार से हम लोग जुड़े रहेंगे। ये सारा क्वेश्चन करवा दिए। अपना कॉपी में नोट करके याद करने की कोशिश करना। चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना कमेंट करना ना भूलें। चलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो।